हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चों का वेलकम है। चुपके से फॉर्म भर दो। वंस अगेन हम आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। सीआईएसएफ ड्राइवर कांस्टेबल का ये एग्जामिनेशन है और जबरदस्त तरीके से ये आपको जो फॉर्म देखो बेटा, 1000 से ज्यादा वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या सिर्फ 10th पास के बच्चे भी एलिजिबल हैं? अरे जी हाँ, सिर्फ 10th पास वाले बच्चे, कोई 50% कोई 60% का यहाँ पर बार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास आप होने चाहिए। ये लेकर आए हो सर, क्या फिजिकल में 5 किलोमीटर की दौड़, क्या सर साइकिलिंग, क्या सर रनिंग होना है? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना है। बस हाइट का, चेस्ट का और आपका वेट देखा जाएगा, इसी में आप फिजिकल पास कर जाओगे। तो जबरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे लोग कमेंट करिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कौन कौन 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए तैयार है? गवर्नमेंट जॉब हमें लेकर रहना है इस साल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जो इस बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है हमारे इसी चैनल पर। सारे के सारे जो भी बच्चे लोग फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे लोग एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो भाई, जो ड्राइवर कांस्टेबल का जो हमारा रिक्रूटमेंट एग्जाम है, कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है सर? देखो, एक तो ड्राइवर कांस्टेबल वाला हो गया, और दूसरा ड्राइवर कांस्टेबल के साथ पंप ऑपरेटर, जो हमारे फायर सर्विसेज के लिए, फायर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी पता चल गया। ऑनलाइन होना है एप्लीकेशन, कोई भी ऑफलाइन आवेदन ना कर दे। कोई भी आपको जुमला रखे कि चलो तुम्हारा हम सिलेक्शन करवा देंगे, किसी पे विश्वास नहीं करिएगा, पहली बात। अच्छा, कब से सर स्टार्ट हो जाएगा? 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका। ठीक है ना? ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 4 मार्च तक चलने वाली है। 4 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब ऑफलाइन पेमेंट जो बच्चा करना चाहता है, वो एसबीआई चालान से कर सकता है 6 मार्च तक। 6 मार्च तक एसबीआई चालान से पहले ही, 4 मार्च से पहले चालान कटवा लेगा, और 6 मार्च तक ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकता है वो चालान के थ्रू। समझ में आ गया? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले देखा बताया, हाइट, वेट और चेस्ट का आपको फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सैलरी जैसा कि मैंने बताया हुआ है और लिखा भी था, 21,700 से, बिल्कुल बेटा आप सही देख रहे हो, 69,100 तक जाने वाला। पे स्केल लेवल जो होने वाला है वो 3 होने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। सर ये पे लेवल 3 क्या हो गया? अभी हमारा 8वां वेतन शुरू हो चुका है, 8वां जो सीपीसी है हमारा, पे कमीशन। लेकिन ये वाला, वो 8वां वाला 2026 से लागू होगा। ये जो एग्जामिनेशन, ये जो पोस्ट निकला है आपका, ये जो वैकेंसी निकली है, इस पे 7th पे कमीशन ही लागू होने वाला है। ठीक है ना? अब इसके हिसाब से आपको लेवल 3 के हिसाब से 21,700 से 59,100 तक आपको मिलने वाला है यहाँ पर सैलरी। अब यहाँ पर ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ? डीए के वजह से, क्योंकि जो 8वां वेतन आएगा ना, उसमें डीए थोड़ा कम मिलने वाला है, लेकिन इसमें जबरदस्त आपको फायदा होगा। 53% बेसिक पे का डीए मिलने वाला है, फिर एचआरए मिलने वाला है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको। बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी आपको, जो 3 फरवरी से, देखो आज है 24 तारीख, 24 जनवरी, ये आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से, विलंब नहीं करिएगा, देरी नहीं करिएगा, चुपचाप से शानदार तरीके से भर दीजिएगा, और 4 फरवरी तक चलने वाली है। अब बहुत बहुत बच्चे लोग पूछते हैं कि सर शाम 5 बजे तक रहेगा क्या? देखो, कुछ फॉर्म निकलता है ना, तो शाम 5 बजे तक, शाम 6 बजे तक, रात्रि 11 बजे तक, ये लिमिट टाइम है 12 बजे रात का, ये ध्यान रखना है। तो 12 बजे रात से पहले 4 मार्च, इसका क्यों आने देना है वेट 4 मार्च का? जब 3 फरवरी से शुरू हो चुका है, तो 4 मार्च तक का हम देरी करेंगे ही नहीं। चुपचाप जैसे ही निकलेगा, मुश्किल से मुश्किल आप 5-6 फरवरी तक तो भर ही दीजिएगा इस फॉर्म को। बोला है ना, बहुत जबरदस्त ये वैकेंसी है और बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो। ठीक है इसका? और अब इसका फिजिकल वगैरह कब होगा, वो डेट बता दिया जाएगा आपको। हम इसी चैनल को फॉलो करो, हर एक चीज की जानकारी आपको मिलेगी। किसी चीज के लिए आपको डरने, घबराने और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप आ गए हैं, दिस चैनल विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ओके, चलिए। अब जो फीस है बहुत ही शानदार, इसीलिए तो बोला कि ये फॉर्म चुपके से, किसी को भाई साहब कानो कान भनक मत होने देना। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। किसके लिए? जनरल वाले बच्चे और ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए और ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए तो फीस ही नहीं है, 0 रुपीज। ठीक है ना? अब यहाँ पर मत बोलने लगना सर वुमेन के लिए, गर्ल के लिए। देखो, गर्ल जो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स का नहीं है, बोला भी है तो वैसे गर्ल्स का अलाउ नहीं है, ड्राइवर के लिए है यहाँ पर, तो मेल ही रहेगा प्रेफरेंस। और अगर कोई फीमेल करना भी चाहता है अप्लाई, तो उसको जनरल कैटेगरी में ही समझे अपने आप को। ठीक है ना? अलग से ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, चीज़ की बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट निकली है सर, वो ड्राइवर की, जो हमारी डायरेक्ट है ड्राइवर कांस्टेबल की, वो 845 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे ज़्यादा है, और फिर एक्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सबसे कम। फिर हमारे जो पंप ऑपरेटर होंगे, उनकी वैकेंसी टोटल है
279, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी वाले की सबसे ज़्यादा है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी सबसे कम। ठीक है, ये हो गई वैकेंसीज का चार्ट। टोटल कितनी वैकेंसीज है? 1124। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी बच्चे लोग अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भरना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, इसको हाथ से जाने मत देना, बस मैं तो यही बोलूंगा। अब देखो जो एग्जामिनेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या है इसकी? सर कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं? मैंने अभी क्या बोला, 10th लेवल का कोई भी बच्चा मैट्रिक कर रखा है, लेकिन अब 18 साल का नहीं होना चाहिए, 19 साल का नहीं होना चाहिए। एज क्या होगी सर? एज होगी 21 साल। मिनिमम एज क्या होगी? 21 साल, और मैक्सिमम एज क्या होगी? 27 साल। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब कोई ये बच्चा मत बोले सर मैं 17 साल का हूँ, 18 19 कुछ नहीं, 21 से ऊपर और 27 से। ठीक है जी। अब एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड कर रहा है ड्राइवर वाले के लिए, पंपर ऑपरेटर के लिए नहीं, ड्राइवर के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? 3 साल मिनिमम। कितना? 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर? हैवी मोटर व्हीकल का और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, या लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल का, ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। देख लो भैया। फिर अब देखते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि पहले बोला, पहले आपका क्या लिया जाएगा? हाइट बार टेस्ट। देखते हो ना, हाइट बार टेस्ट के बाद आपका फिर फिजिकल के लिए तैयार। फिजिकल में बोला कुछ नहीं, बस पहले एक बार हाइट बार टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका चेस्ट और वेट देखेगा, बस कुछ और कोई दौड़ है ही नहीं, कोई और साइकिलिंग नहीं, कोई और लॉन्ग जंप नहीं, कोई हाई जंप नहीं, कुछ नहीं, बस ये कर लेना, काम खत्म। फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट कर लेना, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। अब जो सिलेक्शन होगा, इतने सब प्रक्रिया से गुजरोगे, फिर सिलेक्शन तुम्हारा रिटन एग्जामिनेशन पे ही डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद मेडिकल, रिटन एग्जाम जहां क्वालिफाई किया, मेडिकल कराओ, जॉब लो, काम खत्म। ठीक है ना? तो ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तुम्हारा, और सारी प्रक्रिया जो आ जाएगी, बात किस पे आ जाएगी? रिटन पे आ जाएगी। तो रिटन के बारे में तुमको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिटन एग्जामिनेशन में सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सर रिटन एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करनी है, क्या हम लोग तैयारी कराएंगे? बिल्कुल भैया। अब देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही हैं, एसएससी एमटीएस की, तो उनसे भी थोड़ा लो लेवल का ही रहने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुआ था ना अभी एग्जामिनेशन, आप सभी बच्चों ने जो भी यूपी वाले थे फॉर्म फिलअप किया था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उससे मिलता जुलता थोड़ा लेवल, उससे भी थोड़ा लो। जो जीडी का लेवल होगा उससे थोड़ा लो या उससे मिलता जुलता हुआ, और एमटीएस के मिलता जुलता हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन से अगर एग्जामिनेशन की आपने प्रिपेयर की है, कभी जीडी की, कभी एमटीएस की, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, तो आपको उसी से मिलता जुलता प्रिपरेशन कर लेना है, सारे वीडियोस को देख लेना है। तो 120 मिनट का टोटल होगा बच्चा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है टोटल। अब क्या क्या है सर? 100 में से कौन कौन से सब्जेक्ट आपका देख लो, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। ठीक है, फिर हमारा एलिमेंट्री मैथ्स के लिए पूछेगा 20 नंबर 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का मैथ आ गया, 20 मार्क्स का जीके जीएस आ गया, रीजनिंग आ गया 20 नंबर 20 मार्क्स का। एक एबिलिटी है ऑब्जर्वेशन और डिस्टिंग्विश के बेसिस पे, ठीक है, ये भी 20 नंबर 20 मार्क्स का। और फिर आपका इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल, हिंदी चाहे बच्चा हिंदी प्रेफरेंस करे, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश ले सकता है, दोनों में ऑप्शन है, मैंडेटरी दोनों नहीं है, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है ना? या तो इंग्लिश चूज कर लेना, तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो, या हिंदी चूज कर लेना इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी। गॉट इट? तो ये था पूरा का पूरा रिटन एग्जामिनेशन का आपका ब्यौरा। ये रिटन एग्जामिनेशन जैसे ही क्वालिफाई किया, बस चुपचाप कुछ नहीं करना है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद तुम्हारा सिलेक्शन। अब देख लेते हैं सर फॉर्म कैसे फिलअप करें। अभी तक तो बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया, बहुत मजा भी आया आपको। अब फॉर्म कैसे फिल होगा? अब फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसे देखो यहाँ पर मैंने प्रक्रिया पूरी लिख रखी है। अब फॉर्म फिलअप करना है तो भैया सबसे पहला है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है बच्चे लोगों को। ठीक है, अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सीआईएसएफ एग्जाम का जो यहाँ पर यूनिक आईडी बनेगा आपका, उसी में आपका पासवर्ड डालना है। फिर कैसे करना है? देखो इसी वाले वेबसाइट पे जाना है। वो फॉर्म कहाँ से फिल करना है? इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देख लो इस ऑफिशियल वेबसाइट को कैसे रजिस्टर करना है। फिर यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन ध्यान में रखना। फिर अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर कौन? एक्टिव वाला, ऐसा नहीं कि तुम 4 दिन बाद, होता है हम जानते हैं आजकल कि बस 1 महीना रिचार्ज हुआ बस काम खत्म, फिर वो चल रहा है, रिचार्ज करवाइए, वैसे वाला में मत करना। परमानेंट नंबर जो है वही नंबर डालना है। ठीक है, चलिए फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड तुम्हारा आ जाएगा ईमेल या मोबाइल पे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर यही क्रेडेंशियल्स को लॉगिन कर देना है। अब आपका पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन, लॉगिन जैसे ही करोगे उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट क्या बोलेगा? कांस्टेबल या ड्राइवर का जो ये वाला देखना, ड्राइवर कांस्टेबल DCPO, इसी पे रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करना है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा तुमसे, डॉक्यूमेंट बताइए हर फॉर्म में भरते हो पासपोर्ट साइज फोटो, ये देख लेना इस रेजोल्यूशन का होना चाहिए। रीसाइज कर लेना, रीसाइज करके वेबसाइट है उस वेबसाइट से भी करके डाल सकते हो अगर नहीं फिट बैठ रहा होगा तो। सिग्नेचर भी देख लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट बता ही दिया, 10th सर्टिफिकेट। चलिए
फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन कर देना है, फिर बस पेमेंट पे क्लिक करना है, पेमेंट का बता दिया है, ऑनलाइन पेमेंट आराम से हो जाएगा, बस 100 रुपये है। और SC ST वालों और एक्स सर्विसमैन के लिए तो वो भी नहीं है। तो कैसी लगी सभी बच्चों को ये जानकारी? आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारी वैकेंसीज हम आपके इसी चैनल पर लेकर आते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करना है। हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप सभी बच्चे लोग बताइए कमेंट करके कि कौन कौन 2025 में सिलेक्शन लेना चाहता है। अच्छा लगा वीडियो तो प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय श्री श्याम।